भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया तो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपने घरों में रहकर अलग अंदाज में। वजह, सार्वजनिक आयोजन हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मंदिरों में पुजारी भगवान हनुमान जी का विशेष श्रृंगार करते हुए हवन, पूजन और अनुष्ठान प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कर रहे हैं। बस इस बार श्रद्धालु मंदिरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हर तरह का सार्वजनिक अनुष्ठान इस समय प्रतिबंधित है और इसी वजह से मंदिर प्रांगण सूने हैं। लेकिन मंदिर प्रांगणों में, मंदिर के भीतर पुजारी इस वक्त पूजन में जुटे हुए हैं, हनुमान जी की अर्चना में जुटे हुए हैं। सबकी यही प्रार्थना है, कामना है कि ये परिस्थिति, ये जो संकट है, संकट मोचक, इस संकट को दूर करें, हर लें, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में, देश में, प्रदेश में, हर एक जगह लोगों पर कोविड का संकट है, कोरोना का संकट है, संक्रमण का संकट है। और इसी संकट की वजह से अब की बार हनुमान जी के पवित्र धामों पर, मंदिरों में, तमाम तीर्थ स्थलों पर जो श्रद्धालुओं का तांता लगता था, जो भीड़ उमड़ती थी, जो तरह तरह के आयोजन हुआ करते थे, वो अब की बार सार्वजनिक तौर पर नहीं हो पा रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए, चेन को ब्रेक करने के लिए इस वक्त सभी अपने घरों में रहकर भगवान जी की आराधना कर रहे हैं। तो IBC 24 पर सालासर धाम भगवान हनुमान जी के दर्शन आप घर बैठे कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ किस तरह के अनुष्ठान हैं, किस तरह के अनुष्ठानों को आप अपने घर पर कर सकते हैं, कैसे आप पूजन कर सकते हैं, इन सब की जानकारी IBC 24 आपको लगातार पहुंचा रहा है। तो भगवान श्री सालासर बालाजी श्रद्धालुओं की इच्छा को पूर्ति करते हैं, संकट को हरते हैं, मनवांछित फल प्राप्त यहाँ होती है। और इस वक्त भी अनुष्ठान किए जा रहे हैं, इस वक्त भी पूजन किए जा रहे हैं। अब की बार बस एक प्रतिबंध है कि हनुमान जी के इस धाम पर श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो चलिए, भले ही आप हनुमान जी के धाम पर ना पहुंच पाएं, भले ही आप उनके मंदिरों में प्रवेश ना कर पाएं, इस वक्त चूंकि मजबूरियां हैं, पाबंदियां हैं नियमों की, और ये इस वक्त बेहद आवश्यक भी है। तो आपको लिए चलते हैं रायपुर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम, जहां हनुमान जी के विशेष पूजन अर्चन का क्रम चल रहा है। और मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं रायपुर से राजेश। राजेश, अब की बार बड़ी पाबंदी और संकट का तो वक्त सारी दुनिया पर, देश पर है, तो संकट मोचक से भला इस वक्त एक स्वाभाविक प्रार्थना होगी कि इस वक्त को, इस घड़ी को ध्यान में रखते हुए इसे जल्द से जल्द टाला जाए। क्या अनुष्ठान और किस तरह के अनुष्ठान इस वक्त वहां चल रहे हैं? जी बिल्कुल पुनीत, हम मौजूद हैं भगवान सालासर बालाजी मंदिर के ठीक सामने में। और ये देखिए तस्वीरों में, आम दिनों पे यहाँ आज के दिन भक्तों की भीड़ उमड़ा करती थी, लेकिन आज पूरी तरह से सन्नाटा है। मंदिरों के गेट बंद है, जो मुख्य द्वार है उसे भी बंद कर दिया गया है। वजह वही है जिसका जिक्र आपने किया कि पूरा देश, पूरी दुनिया अभी कोरोना संकट से जूझ रही है, और मंदिरों में प्रोटोकॉल को देखते हुए लोग संक्रमित ना हो, संक्रमण का फैलाव ना हो, इसलिए मंदिरों को बंद रखा गया है। ये आदेश है जिला प्रशासन का, सरकार का, और जिसके चलते राजधानी के तमाम मंदिरों में ऐसी ही हालत बने हुए हैं। सालासर मंदिर का ये जो भवन देख रहे हैं, अमूमन हजारों की भीड़ उमड़ती थी अगर ये सामान्य दिन हुआ होता तो, और लोगों का तांता लगा रहता था, आते थे यहाँ पे, पूजा करते थे, मन्नतें मांगते थे। लेकिन इस वक्त तस्वीर बदली हुई है। मंदिरों के गेट बंद है, मंदिरों का जो मुख्य द्वार है वो भी बंद है, लेकिन अंदर में जो पुजारी हैं वो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं, ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जो संकट देश और दुनिया और राज्य पर छाया हुआ है उसे दूर करे। आपने भी कहा कि तमाम लोग हैं ऐसे वक्त में अपने घरों पे रहें। IBC 24 उन तस्वीरों को दिखा भी रहा है, भगवान के दर्शन भी करा रहा है। आप वहीं पे रहिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, दुआ कीजिए कि ये जो संकट है वो टले, और भगवान संकट मोचक जो हनुमान है वो इस संकट को भी दूर करे। जी राजेश, इस वक्त जिस तरह का संकट है पूरी प्रकृति पर और हमारे आसपास का जो पूरा वातावरण है, हम जिस जगह पर हैं, आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं, हर किसी की प्रथम मनोकामना तो यही है कि प्रभु इस हालात को आप दूर कर दें, इस जो बंदिश है उसको आप दूर कर दें, लोग खुलकर अपना जीवन जी सकें, वापस अपने कामकाज पर लौट सकें, वापस इन धामों के दर्शन सजीव तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने से कर सकें।
यहाँ प्रतिवर्ष जो भव्य आयोजन हुआ करता था, जैसा आपने जिक्र किया, इस प्रांगण में तिलमात्र की जगह ना हुआ करती थी, लेकिन अब की बार बिल्कुल अलग बदला हुआ नजारा है। आपकी बात हुई होगी वहां पुजारियों से, आपकी बात हुई होगी वहां कि प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना तो बड़ी स्वाभाविक है कि इस परिस्थिति को दूर करें, लेकिन दूसरी तरफ लोगों में आत्मबल जागे। इस वक्त लोगों को आत्मिक शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। हर कोई थोड़ा टूटा और निराश भाव से थोड़ा ग्रसित है। क्या वहां पर वातावरण है? आप सकारात्मकता महसूस कर रहे होंगे वहां? जी बिल्कुल पुनीत, देखिए जो ये मंदिर है, मंदिर वैसे भी सकारात्मक संदेश देता है। और अंदर की बात करें, जो पुजारी हैं वो इस पूजा अर्चना में लगे हैं। निश्चित रूप से ये आज प्रार्थना हो रही है कि भगवान ये हनुमान लोगों के संकट को दूर करें, जो संकट आया है उनके जीवन पर, राज्य पर, देश पर, पूरी दुनिया पर, उसे हरे। लेकिन एक संदेश भी है। संदेश ये है कि भगवान संकट मोचक अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते और जिनकी आस्था भगवान में है वो जरूर उनके साथ रहते हैं। यही संदेश दे रहे हैं यहाँ के मंदिर के पुजारी भी कि अगर आपको अपने भगवान पे पूरी आस्था है तो यकीन मानिए कि भगवान भी आपके साथ है। सच्चे दिल से उन्हें याद कीजिए, घरों पे उनकी पूजा अर्चना कीजिए। जिस तरह से दिन भर लोगों ने इस जयंती को विश किया सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम प्लेटफॉर्म पे, उसी तरह से ये भी है कि वक्त संकट का है, इसलिए आज मंदिरों में ना जाएं, आज घर से ही अपने भगवान को याद करें। और जब वो भगवान को याद करेंगे तो सकारात्मक शक्ति उनमें जरूर आएगी। और कहा भी जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि अगर आपने प्रभु पे आस्था रख लिया तो फिर आपको सोचने और संकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान है आपके सारे दुखों को हरने के लिए। और ये भगवान तो वैसे भी संकट मोचक है, जिन्होंने प्रभु का संकट मोचन किया हो वो इंसानों का संकट तो जरूर दूर करेंगे। तो आस्था और विचार ऐसे ही है। लगभग राजधानी के तमाम मंदिरों के हालात वैसे ही है। कुछ कुछ मंदिर के पुजारियों ने भी कहा, कुछ लोगों ने फोन किया कि हमें उनसे क्या हो सकता है। कुछ जगहों पे लाइव स्ट्रीम दिखाने की मोबाइल से व्यवस्था भी की गई। मकसद यही है कि भगवान और भक्त के बीच की दूरी मिटे नहीं। संकट का वक्त है, संयम से काम ले, भगवान आपके साथ रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। हालांकि ये जो दर है, जो द्वार है जो आप दिखा रहे हैं, यही अपने आप में जताता है कि इस वक्त भारी संकट का वक्त है और नियमों का पालन सबको करना है। और चूंकि नियम अनुशासन, इसकी हनुमान जी से बढ़कर भला और क्या दूसरी उपमा दी जा सकती है। तो आज वे जैसे अपने प्रभु श्री राम की सेवा में रत रहे और सबसे बड़े सेवक हैं, उसी तरह उनके तमाम सेवकों के लिए यही संदेश है कि वे घर पर रहकर के ही पूजन करें, ऐसे स्थानों पर ना जाएं। उनके दर्शन कराने का प्रयास हर जगह से हम कर रहे हैं।